जय श्री राम जी भाइयों। जय माँ भवानी। भाइयों, जैसे कि आप सबने देखा था अभी कैथल में सम्राट मीर भोज जी पर बहुत विवाद हुआ था। हमारा राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज वहाँ पर गया था और शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जा रहा था, मगर फिर भी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। क्योंकि कैथल में क्या हो रहा था कि जो हमारे सम्राट मीर भोज प्रतिहार जी हैं, उनको लेके राजपूत और गुज्जर, मतलब क्षत्रिय और गुज्जर समाज में जो एक विवाद है कि वे कहते हैं कि जो सम्राट मीर भोज थे वे उनके पूर्वज हैं, मतलब वे क्षत्रिय ना होके गुज्जर हैं, और जबकि सारे साक्ष्य बताते हैं कि वो क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो ये एक मुद्दा था जो कैथल में चल रहा था, जहाँ पर क्षत्रिय समाज के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जो कि बहुत गलत था। शांतिपूर्ण आंदोलन था या धरना था, और वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं थी कि कुछ लाठीचार्ज होने की कोई स्थिति थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि क्षत्रिय समाज की मांग क्या थी। मैं चाहते थे कि भाई जो मूर्ति का जो अनावरण हो रहा है, प्रतिमा का, वो किसी जाति सूचक शब्द लगाकर ना किया जाए। ठीक है। तो ये एक छोटी सी मांग थी क्षत्रिय समाज की, और कहा गया था कि अगर वहाँ हिंदू सम्राट लिख दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हिंदू सम्राट लिखकर आप उसका अनावरण करते हैं तो क्षत्रिय समाज को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर फिर भी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जो कि बहुत गलत बात थी सरकार की और प्रशासन की। मगर एक बात वहाँ सही हुई कि कहीं ना कहीं हमारे जो सम्राट मीर भोज जी हैं, उन्होंने क्षत्रिय समाज के एक आशीर्वाद जरूर दिया कि उस आंदोलन के बाद, उस प्रकरण के बाद क्षत्रिय समाज देश भर में एकजुट हो गया है, पूरे देश भर में। और अभी क्या हो रहा है कि हर जगह, क्योंकि सरकार की छोटी सी गलती थी जिसको सुधार सकती थी, जो सॉल्यूशन सिर्फ 1 सेकंड में या 1 मिनट में किया जा सकता था, उसको इतना बड़ा विवाद बना दिया। अगर वहाँ पर जो मूर्ति का अनावरण था, अगर हिंदू सम्राट लिख के कर दिया जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई विवाद ही नहीं था। क्योंकि हमारी तो मांग यही थी ना, कैथल में जब हम थे तो हमारी मांग यही थी कि आप जाति सूचक शब्द ना लिख के हिंदू सम्राट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी लाठीचार्ज किया गया। ठीक है। तो ये था वहाँ का जो भी मैटर था। उसके बाद पूरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सरकार का विरोध किया गया, बीजेपी सरकार का, पुतले फूके गए। सिर्फ एक छोटी सी गलती सरकार ने करी कि उन्होंने वो शब्द नहीं हटाया। मगर अभी जो मुहिम चलती रही क्षत्रियों द्वारा पूरे हरियाणा, अपन यूपी में, राजस्थान में, जहाँ भी मतलब हमारे भाई हैं, सबने मुहिम चलाई, उस मुहिम का एक अच्छा नतीजा अब निकला है, एक सफलता मिली है। उसको हम जीत भी कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं उस जो गुज्जर शब्द वहाँ पर था उसको मिटा दिया गया है। ठीक है। मगर ये कहीं ना कहीं जो ये विवाद हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए था। दो जातियों के बीच में, दो पक्षों के बीच में जो विवाद हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि भाई क्षत्रिय राजपूत जो है अपने देश के लिए लड़े, देश की प्रजा के लिए लड़े। ये तो नहीं कि वे पूरे एक ही समाज के लिए लड़े थे, ये एक ही समाज के लिए उन्होंने सब कुछ किया था। हर देश के अंदर हर इंसान आता है, हर जाति आती है, हर धर्म आता है। तो जब वे लड़ते थे तो प्रजा के लिए लड़ते, ताकि कोई भी मुगल या कोई भी विदेशी आके इन पर अत्याचार ना करे। अगर उन्हें अपनी अपनी बिरादरी के लिए लड़ना होता तो आज भी शान से जी रहे होते। ठीक है। आज भी रजवाड़ों में रह रहे होते। मगर वे देश के लिए लड़े। रजवाड़े तभी तो दान किए क्योंकि देश के लिए सबसे पहले थे राजपूत। मगर आज विवाद हो रहा है, लोग राजपूतों को गलत बोलते हैं। ठीक है, जो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भैया ऐसे तो नहीं, बहुत बलिदान किए हैं राजपूतों में। ऐसा भी हुआ एक टाइम पे कि बच्चा बच्चा मतलब युद्धों में चला गया। तो बहुत बहुत बलिदान दिए हैं। ये देश ऐसे ही नहीं बचा है, बहुत बलिदान दिए गए हैं। और जो भी हो, चाहे वो कोई भी बिरादरी हो जो क्षत्रियों के साथ, राजपूतों के साथ खड़ी थी, युद्ध जिन्होंने साथ दिया, तो सबका हम सम्मान करते हैं।
और ये आज का चल रहा है ना, ये गुज्जर वर्सेस राजपूत चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। हम भी नहीं चाहते ये हो, क्योंकि ये दो पक्षों में एक तरीके से लड़ाई हो रही है, ये नहीं होना चाहिए था। एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को भला बुरा बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए था इस देश में। मगर कुछ लोगों ने आके उंगली लगाई, ठीक है। ये सब कुछ सही चला था 5-6 साल पहले, सब कुछ बढ़िया था, किसी को किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी राजा से किसी महापुरुष से कोई प्रॉब्लम थी। हर जगह आपने देखा होगा, पृथ्वीराज चौहान जी के आगे भी हिंदू सम्राट लिखा जाता था, चाहे कहीं कोई भी मूर्ति लगी हो। महाराणा प्रताप जी के आगे भी हिंदुआ सूरज लिखा जाता था। मगर ये कुछ कुछ लोगों ने उंगली लगाई, कुछ लोगों को, कि भाई ऐसे ऐसे करो, देश में अशांति फैलेगी, ये राजा तुम्हारे थे, वो तुम्हारे, तुमने तो इतना राज कर लिया। तो इस वजह से दो पक्षों में, दो वर्गों में, जातियों में फूट पड़ गई। तो ये बहुत गलत हुआ, इस भारत देश में नहीं होना चाहिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सब करके सब हम भाई की तरह रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, मगर कुछ लोगों ने फूट डाल के एक दूसरे के खिलाफ कर दिया हम सबको। और बल्कि अभी भी ये विवाद थमा नहीं है, अभी सिर्फ नाम के आगे, मतलब उसको हटा देने से विवाद नहीं थमेगा। जब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक ये विवाद नहीं रुकेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उठाता रहेगा। क्योंकि अभी क्या करें, होड़ लगा रहे हैं, कोई कहीं पर प्रतिमा लगा रहा है, कोई कहीं पर प्रतिमा लगा रहा है, ये होड़ की वजह से ही दिक्कत आ रही है। क्योंकि इसका परमानेंट सॉल्यूशन वही है जब इतिहासकार बैठे, सरकार इस पर पूरा ध्यान दे, कोर्ट इस पर ध्यान दे, और पूरे मतलब निष्पक्ष इसकी जांच करे इतिहास की, और फिर जो फैसला है वो सबको मंजूर होना चाहिए। तो यही होना चाहिए। बल्कि देश में अशांति फैल रही है, बिरादरियां एक दूसरे के खिलाफ हो रही है, फूट पड़ रही है, तो ये गलत है। हम भी नहीं चाहते भाई हम किसी के साथ लड़े, किसी को भला बुरा बोले। क्योंकि कुछ लोग क्या क्या फेसबुक पे बहुत देख रहा हूँ, बहुत भला बुरा एक दूसरे को बोलते हैं। बहुत बुरा लगता है कि यार कैसे, मतलब जिन योद्धाओं ने इतना बलिदान दिया, उनको एक ऐसे इतना गलत बोल सकते हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। तो भाई सभी जो भी अपने, हमारा समाज है, क्षत्रिय समाज या फिर गुज्जर समाज है, जो भी लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं, तो सबसे हम ये कहना चाहते हैं भाई शांति बना के रखो। भाई महापुरुष सबके होते हैं, ठीक है, और सबको इतिहास सबको पता है। इतिहास कोई ऐसे नहीं भाई, बहुत पुरानी किताबों में भी लिखा हुआ है, सबको पता भी है, बड़े बुजुर्गों को पता है इतिहास क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर इतना बवाल नहीं होना चाहिए देश में, ठीक है। क्योंकि हमारे इन फूट का फ़ायदा ना कुछ और लोग उठाते हैं, ठीक है। और बाकी इतिहास आपको ही पता है, अनजान मत बनो बस, ठीक है। आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी जो फैसला है इसको कोर्ट पे छोड़ो, और ये बार बार जगह जगह से लोग वीडियो डाल के, कुछ डाल के विवाद फैला रहे हैं, उसको बंद करवाओ भाई। अपनी अपनी, जैसे हम अपने समाज के लोगों को बोले, और गुज्जर समाज अपने समाज के लोगों को, इस विवाद को हम अपने आप ही रोक सकते हैं। और फैसला जो कोर्ट का फैसला, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं सरकार से भी यही मैं अपील करता हूँ भाई, जल्दी इस पे काम किया जाए, क्योंकि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। आपने इसको राजनीति का मुद्दा बना लिया है, राजनीति चल रही है। नहीं तो जो फैसला कुछ ही दिनों में हो जाना था, उसको 5 साल लग गए, जो कुछ ही दिनों में हो जाना चाहिए था। ये भी राजनीति खेली जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति है इसके पीछे, दो पक्षों को लड़ा के, ठीक है, फैसला ना दे के। तो भाई इस पे तो फैसला हो सकता है, पूरी टीम बैठा के डिबेट करके, कैसे भी, जैसे भी, इतिहास का पता लगा के, कौन थे क्या थे, क्योंकि सबको पता है क्या थे, मगर फिर भी अपने तरीके से इस चीज़ की जांच करके निष्पक्ष एक फैसला लिया जाए, तब जाके ये विवाद शांत होगा। नहीं तो ऐसे ही उठता रहेगा। और भाई महापुरुष के ऊपर विवाद करना बंद करो, सबको पता है कौन थे क्या थे, और महापुरुष सबके थे भाई, सिर्फ राजपूतों के नहीं थे, सबके थे, ठीक है। तो उनको, महापुरुषों को गलत बोलना बंद करो, उनके ऊपर लड़ाइयाँ करना बंद करो, ठीक है। इतिहास, अब पिछले इतिहास में जीने से बढ़िया मैं आगे इतिहास बनाना है। तो हमारी सबसे यही अपील है, सभी हमारे समाज के लोगों से भी और सब अन्य समाज के लोगों से भी, भाई सब इस चीज़ पे तो विवाद ना करें, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। सब ऐसे ही ये विवाद चलता रहेगा और लोग इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। और सरकार को जल्दी इस पर फैसला देना चाहिए, क्योंकि इस पर राजनीति कर रही है बस अब सरकार, ठीक है। और भाइयों, अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है, किस तरीके का आपको भाई
देश में शासन चाहिए, क्या चाहिए, अपने हिसाब से अब 2024 में निर्णय लेना कि एक झंडे के नीचे जाके उनको वोट करना। ठीक है भाइयों, मेरा तो कहने का यही था कि भाई ये विवाद थमा नहीं है, विवाद थमेगा जब जब इस पर एक फैसला आ जाएगा कोर्ट की तरफ से। तो इस तरह आपस में एक दूसरे को गलत वलत बोलना बंद करो, क्योंकि ये तो चलता रहेगा, फिर इसको कोई रोकने वाला है नहीं। और उससे सरकार तो राजनीति करती रहेगी, कोई नहीं रोकेगा इसको। ठीक है भाइयों, जय श्री राम जी की, जय माँ भवानी, जय हिंद, जय भारत माता की, जय राजपुताना।